Welcome everybody. Today we'll discuss about all the three numbers of Mulank 8, number 8, 17 and 26 born people. चलिए बात करते हैं डिटेल में. मुलांक 8 रूल्ड बाय सैटर्न, है ना. जैसे सैटर्न कैसे हैं, एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल के जैसे हैं, एक जज के जैसे हैं, है ना. पहले शुरू करते हैं उनके बीच में कॉमन क्या होता है. मुलांक 8 रूल्ड बाय सैटर्न. सैटर्न के नाम से क्या समझ में आता है, ये कर्म देव है ना, कर्म के देवता है. होता ऐसा है कि जो शनि हैं उनके साथ थोड़ा अनफेयर अनजस्टिस हो जाता है, क्योंकि सूर्यदेव जो उनके पिता है उनको उतना प्यार या उनका जो अधिकार है उनको देते नहीं हैं. तो वो पहुंचते हैं नारायण श्री कृष्ण के पास फॉर जस्टिस कि ये मेरे साथ ऐसे अनफेयर हुआ है, तो इसका क्या होना चाहिए. तो क्या होता है, श्री कृष्ण उन्हें बोलते हैं कि ठीक है, आज से जो भी कर्म और उनके जो फल है उसका जो गॉड रहेंगे वो आप बनेंगे. तब से शनिदेव कर्म फल दाता है ना. तो जो मुलांक 8 वाले हैं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं, बॉस के फेवरेट होते हैं. बट जब प्रमोशन या फिर बेनिफिट का टाइम आता है तो कोई थोड़ा ले जाता है. हर चीज़ को तरीके से डिसिप्लिन और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके सबसे अच्छा काम करके देने में ये लोग माहिर होते हैं. इस वजह से अपने काम में ये लोग हमेशा जाने जाते हैं. दे आर मल्टीटास्कर. लाइफ जीने के लिए जो भी ज़रूरी स्किल्स है उसमें भी वो माहिर होते हैं, जैसे ड्राइविंग हो गया, कम्युनिकेशन स्किल, स्विमिंग हो गया, राइट. उनको दूसरों को हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है. दे आर वेरी काइंड हार्टेड. दूसरों को हमेशा अच्छा एडवाइस ही देंगे, भले ही सामने वाला दोस्त हो या दुश्मन. इसलिए मुलांक 8 वालों के एडवाइस हमेशा माना कीजिए, वो सही एडवाइस देते हैं. दे हेल्प सेल्फलेसली. वो अगर किसी को देखेंगे कि कोई एडवाइस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए या जो भी सपोर्ट चाहिए वो कर देंगे, फिर वहाँ से हट जाएंगे. उनको उसके बदले में कुछ चाहिए ऐसे बहुत कम रहते हैं. मुलांक 8 वाले लोग रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. डोनेशन करेंगे, सर्विस में भी जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी देखे गए हैं, स्पिरिचुअल भी कुछ कुछ देखे गए हैं. इनके जो रूलिंग प्लैनेट है जज या फिर स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल. तो कैसे होते हैं ऐसे लोग, सारे के सारे रूल फॉलो करेंगे, वेरी डिसिप्लिन, बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड रहते हैं, आउटस्पोकन नहीं रहेंगे, है ना. और इंट्रोवर्ट मिलेंगे आपको, जितना ज़रूरी जहाँ ज़रूरी उतना ही बोलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं. इनको बहुत सारे लोग दोस्त मानते हैं, बट ये आपने दोस्त चूज करने में दे आर वेरी चूजी. बहुत छोटा फ्रेंड सर्कल होता है बट वो आखिरी तक चलते हैं. इनको बहुत डिटेल में कोई भी चीज़ में जाके समझना, फिर उसको अपने काम में एग्जीक्यूशन में लाना, ये उनका स्किल्स है. इसलिए ऐसे लोग लॉ में भी बहुत अच्छा करते हैं. दे कैन बी वेरी गुड जज. इनको प्रॉपर्टी या फिर मेटल रिलेटेड काम में भी बहुत सक्सेस मिलता है. तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो गया या फिर बिल्डिंग बिल्डर जो होते हैं, प्लानट है, ये हर चीज़ में डिले देता है बट डिनाइल नहीं है. अगर आप सही काम करेंगे, फोकस के साथ करेंगे और गिव अप नहीं करेंगे, तो आपको जितना मैसिव सक्सेस मिलेगा शायद ही किसी को मिलता है. मूलांक 8 वाले लोग मनी मैनेजमेंट में सबसे अच्छे होते हैं. दे आर वेरी गुड इन बजटिंग. ये किसी के फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत अच्छे हो सकते हैं, पोर्टफोलियो किसी का भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. और जब शनि देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, देखने वालों का आंख भी ऐसे खुला का खुला रह जाता है. हमारे मोदी जी हैं, उनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, दोनों ही मूलांक 8 वाले हैं. तो इनके लाइफ में स्ट्रगल एवरीबडी नोज, बट वो सही टाइम पे सही फोकस, बट वो करते रहे, उन्होंने गिव अप नहीं किया. तो देखिए क्या सक्सेस है, क्या मैसिव सक्सेस है. ऐसे ही शिल्पा शेट्टी, अला अर्जुन, रवीना टंडन, सौरभ गांगुली, ये सब भी मूलांक 8 से ही रूल होते हैं. बट थ्रू आउट दिस स्ट्रगल, जो लाइफ में हर स्टेज में इनको स्ट्रगल करना पड़ता है और सक्सेस डिले आता है, कभी कभी इस वजह से थोड़ा सा ना दे बिकम लिटिल एग्रेसिव. वो एग्रेशन भी अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं दिखाएंगे. बाहर बहुत ही काम, बहुत ही कंपोस्ट, बहुत ही मैच्योर्ड इंसान रहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इस तरीके का लाइफ ही उन्हें मिलता है कि वो ग्रेजुअली मैच्योर हो जाते हैं. वेरी हार्ड वर्किंग, मैच्योर.
बहुत ही डेंजरस कॉम्बो है, जिनको सक्सेस 40 इयर्स के बाद मैसिव सक्सेस मिलता है ना। तो शुरू का जो स्ट्रगल है, अगर उसमें आप गिव अप नहीं करेंगे और अपना जो कर्म है उसको सही रखेंगे और फोकस्ड रहेंगे, परसिवियर करेंगे ना, फिर आपको सेकेंड हाफ में बहुत सक्सेस मिलता है। ये जो एग्रेशन होता है ना बिकॉज ऑफ स्ट्रगल, कभी गिव अप कर देते हैं, बस इसी चीज़ को हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। मुलाकात में क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रगल होता है और डिले होता है शुरू से ही, कभी कभी इंसान थक जाता है और कभी उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहता है या फिर थोड़ा एग्रेशन आएगा, और समटाइम्स थोड़ा ओवर थिंकिंग या फिर डिप्रेशन, ऐसी भी चीज़ें आती हैं अगर आप चीज़ों को ट्यून नहीं करें शुरू से, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को कभी भी गिव अप नहीं करना, ग्रैटिट्यूड डायरी हमेशा मेंटेन करना है। कोई आपके लिए बुरा भी करके जाता है ना, वो आपको एक लेसन ही तो सिखा रहा है ना, तो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड मेंटेन कीजिए। जो आपके लिए अच्छा करता है उसके लिए तो ऑब्वियसली हार्टली ग्रैटिट्यूड आएगा ही। और कोई भी स्ट्रगल होता है तो उसके पीछे रीज़न कुछ हमारे पुराने लाइफ के कर्मा ही होंगे जो इस लाइफ में हम सेटल कर रहे हैं। तो क्या एक सेलिब्रेशन की बात नहीं है, जो भी बैड कर्मा थे वो तो नलीफाई हो रहे हैं थ्रू आवर स्ट्रगल, है ना। तो आगे अच्छा ही टाइम आएगा, इसको पकड़ के चले। हरि नाम और हनुमान जी को हमेशा वर्शिप करें, उनके सामने शनिदेव का कुछ नहीं चलता, है ना। और भी रेमेडी के बारे में मैं बताऊंगी। सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारे वीडियोस टाइमली मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मूलांक 8, जिनका भी बॉर्न 8 को हुआ है। टिपिकल सैटर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे: डिटरमाइंड, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, मल्टीटास्कर। कोई भी चैलेंज आएगा तो उसको एक्सेप्ट करेंगे और हार्ड वर्क करके उस प्रोजेक्ट को फिनिश भी करके देंगे। बॉस के बहुत फेवरेट होते हैं, दो उनको थोड़ा सा बेनिफिट कम मिलता है, कोई दूसरा ले जाता है, इसी चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे के चले, है ना। और ऐसे लोगों के फ्रेंड सर्कल बहुत छोटे होते हैं बट ये सबकी हेल्प करते हैं, दे आर वेरी गुड इन मनी मैनेजमेंट। बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी होता है, एविडेंस नंबर है। अगर ये लोग काम करेंगे, परसिवियर करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, फोकस रहेंगे, तो इनके पास बहुत पैसा आता है इन सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ। चाइल्डहुड थोड़ा स्ट्रगलफुल रहता है वालों का, कैरियर में भी इशू रहेगा, जॉब में भी स्ट्रगल रहेगा, बट धीरे धीरे ये लोग ना स्ट्रगल से डरते नहीं हैं, उनको पता है कि मुझे स्ट्रगल करना है और मैं करूँगा। ऐसे एटीट्यूड डेवलप होता है, वेरी वेरी यूनिक पर्सनालिटी। उनको पता है कि मुझे काम करना है और वो खुशी खुशी काम करते हैं। आपके लिए रेमेडी क्या है? सबसे बड़ी बात, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, है ना। कहीं ना कहीं स्ट्रगल में हम अपने आप को ही खोने लग जाते हैं, दूसरों के लिए करने में बिजी हो जाते हैं। ग्रैटिट्यूड डायरी, आपके लिए जो भी अच्छा है जो भी बुरा है वो हमारा ही किया हुआ है, मे बी इन दिस लाइफ, मे बी इन प्रीवियस लाइफ। तो कोई स्ट्रगल आया, कोई भी टेंशन आया, परेशान आया, तो कहीं ना कहीं हमारा एक बैड कर्मा ही खत्म हुआ थ्रू आवर स्ट्रगल। तो इसको भी ग्रैटिट्यूड के तरह ही लीजिए लाइफ में। ऐसे सर्कल चुनिए जो आपको यूज ना करें। आप सबको एडवाइस देते हैं, ठीक है, बट जब आपके सर्कल होते हैं उसमें कोई भी नेगेटिव मेंटेलिटी के लोग ना हो, नहीं तो आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंस में बार बार ना जाएं जिससे आपको दर्द मिलता है या फिर आप ज़्यादा नेगेटिव सर्कल में चले जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, पॉजिटिव सर्कल बनाएं, ग्रैटिट्यूड डायरी मेंटेन करें। लॉर्ड हनुमान या फिर लॉर्ड कृष्णा, इनको वर्शिप या फिर चैंटिंग जरूर किया कीजिए। जो भी स्ट्रगल है वो आपको सक्सेस देने के लिए आया है, आपको एक मैच्योर्ड और एक मैसिव सक्सेस लाने जैसा बनाने के लिए ही आया है। 35-40 ईयर्स के बाद ऐसे लोगों को बहुत सक्सेस मिलता है। अपने कर्मा का बहुत ध्यान रखें, है ना। अब चलते हैं मूलांक 17 की तरफ। 17 1 7, 1 सन, 7 केतु। 1 क्या है? ऐसा प्लैनेट है जो आपको बाहर से स्ट्रांग बनाता है ना। एक्सप्लोर करो, आइडिया लो, लीडरशिप क्वालिटी रहेगा, दे विल बी गो गेटर, डिले नहीं करेंगे किस चीज़ में। और 7 आपको क्या करता है, वो आपको इनवर्ड, अपने आप से जुड़ो, स्पिरिचुअल रहो, थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन भी देता है। तो ये एक अपोजिट नंबर है जो साथ में रहते हैं, 1 भी और 7 भी। नंबर फिर मिलके बन जाते हैं 8, 8 शनि का नंबर। ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल रहता है, चैलेंजेस भी आते हैं, बट जब आप अपने आप को ट्यून करते हैं, 1 और 7 के एनर्जी को ट्यून करके चलते हैं,
ना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में जाना है, ना ही ज़्यादा प्राउड या ईगो या एरोगेंस को डेवलप करना है। इन चीज़ों से बस आपको ध्यान रखना है। और अपने से जो भी कोई बड़े हैं ना, गुड एडवाइजर, ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहें। ऐसे सर्कल बनाएं जो आपको एडवाइस सही दें और आपको सही रास्ते पे ला के रखें। 17 वाले लोग बहुत करेजियस होते हैं, गो गेटर पर्सनालिटी होता है, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और मैसिव प्रोजेक्ट को वो लोग बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट भी करते हैं। चैलेंजेस होता है क्योंकि मूलांक 8 का चैलेंजेस है, सक्सेस में डिले रहता है बट डिनायल नहीं है। आप जो बीच बीच में कभी कभी गिव अप कर देते हैं ना, और कन्फ्यूजन बहुत रहता है बिकॉज ऑफ दिस नंबर 7, इसको आपको ठीक करना है। आपने कोई चीज़ शुरू किया है, आपको पता है स्ट्रगल आएगा और डिले होगा, इसको एक्सेप्ट कीजिए, ये लाइफ का फैक्ट है। बट आपको इसी वजह से सक्सेस भी मिलता है एंड ऑफ द डे, और आपके पास बहुत पैसा आता है। सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ इज़ वेरी गुड फॉर यू। स्ट्रगल उसमें भी रहेगा बट उसमें आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, आप बहुत पैसा कमाते हैं और बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। आपके लिए रेमेडी यही है, सबसे पहले तो हरि नाम जपिए, लॉर्ड हनुमान की पूजा कीजिए, सैटरडे को जाके जो भी नीडी हैं उनको हेल्प कीजिए, कॉइन्स डोनेट कीजिए। मेक ए रूल कि हर सैटरडे को मुझे इतने कॉइन्स डोनेट करने, किसको, जो लोग साफ सफाई करते हैं या फिर जो वर्कर लेवल के जो हैं उनको खाना खिला सकते हैं। ब्लैक चीज़ें आपको डोनेट करना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस 7 आप कंफ्यूज रहते हैं, बट आपका रेमेडी भी यही है कि आपको चांटिंग करना चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म में बहुत जल्दी जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। वहीं से आपको विस्डम भी मिलेगा और उसी विस्डम और आपके लीडरशिप क्वालिटी को यूज करके आप एक बहुत अच्छा लीडर बनेंगे और सक्सेसफुल बहुत जल्दी होंगे। कैसा लगा? कुछ सिमिलरिटी लग रहा है आपको? कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाएं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अब चलते हैं नंबर 26 की तरफ। 2 और 6 क्या गजब का कॉम्बो है, दोनों ही एक फेमिनिन प्लैनेट है। 2 की इनोसेंस, इमोशनल, क्रिएटिविटी, सेंसिटिविटी, केयरिंग नेचर, दैट मदरली फील, बहुत फैमिली ओरिएंटेड होंगे। और 6 लग्जरी, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिवनेस, वेल्दी, है ना, ग्लिटर, वो जो नंबर 6 वाला वाइब्स भी यहाँ पे रहेगा। तो ऐसे लोग इतने अट्रैक्टिव, इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि इनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और इनका जो मैग्नानिमस ऑरा है ना, नोबडी कैन इग्नोर देम। इनका प्रेजेंस बहुत मैटर करता है क्योंकि दोनों ही फेमिनिन एनर्जी है। दे आर वेरी सॉफ्ट, बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग, मेटिकुलस वर्किंग, चीज़ों को परख के सही चीज़ करना, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन, जो एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल का बोला था मैंने शुरू में, इनको हमेशा एक पेरेंट से सपोर्ट मिलता है, इनको अपने पार्टनर से भी सपोर्ट मिलता है। ये अपने पार्टनर के लिए बहुत लकी रहते हैं। सारे ही मूलांक 8 वाले अपने पार्टनर के लिए बहुत लकी रहते हैं। ऐसे लोगों को भी चाइल्डहुड में स्ट्रगल देखने को मिलता है, एजुकेशन में स्ट्रगल, करियर में स्ट्रगल, हर चीज़ में स्ट्रगल, बट इसके बावजूद भी वो लोग गिव अप नहीं करते हैं और वहाँ से सक्सेसफुल बन के निकलते हैं। इनको भी 40 ईयर्स के बाद बहुत ज़्यादा मैसिव सक्सेस मिलता है। इनके फ्रेंड सर्कल भी बहुत छोटे होते हैं, बट जो उनके दोस्त बनते हैं उनको वो एंड तक निभाते हैं। इनके लिमिटेशन क्या है? बिकॉज ऑफ दिस 2 कभी कभी इनको भी थोड़ा सा इमोशनली अप एंड डाउन आता है लाइफ में, तो मेडिटेशन जरूर किया कीजिए। स्पिरिचुअली आप जितना ज़्यादा होंगे उतना ही आपको लाइफ में सक्सेस और कामनेस मिलेगा। बिकॉज ऑफ दिस 6 और 2 और 8 सारे के सारे गिवर हैं। ये इनको दूसरों को हेल्प करना, दूसरों का केयर करना इनको बहुत पसंद है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को भी प्रायोरिटी दे के चले। आपके पास बहुत पैसा आता है बट सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में आता है, इसलिए गिव अप नहीं करना है। स्ट्रगल आएगा, डिले आएगा, और क्योंकि रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, बट एंड ऑफ द डे, बट अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेस एंड स्ट्रगल, अगर आपका फोकस सही है और आपने गिव अप नहीं किया तो आपको यही शनिदेव बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। तो हरिनाम का चांट जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें। जितना स्पिरिचुअली जुड़ेंगे आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोगों को रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना बहुत पसंद है, दूसरों को हेल्प करना बहुत पसंद है। तो आपके पास 2 की भी मैजिक है, 6 का भी मैजिक है, दोनों मिलके बनते हैं नंबर 8, जो कि मनी मैनेजमेंट का नंबर है। ब्लैक चीज़ें अवॉइड करें और मेडिटेशन चैंटिंग जरूर करें।
जो भी नीडी लोग हैं उनको हमेशा हर लेवल पे हेल्प करते रहें पूरी ज़िंदगी। इसी से आपका कर्मा भी नलीफाई होगा और आपको बहुत मैसिव सक्सेस भी मिलेगा। चलते हैं मोस्ट अवॉइडेड पार्ट, लकी नंबर, लकी कलर एंड लकी प्रोफेशन। लकी नंबर क्या है? 3, 5, 6। इनको हमेशा 4, 8 और 1 वालों से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या फिर बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। लकी कलर, आपको 5 और 6 के रेमेडीज़ हमेशा ही फॉलो करने चाहिए। मेरे प्लेलिस्ट में होगा, आप जाके ज़रूर देखें। ग्रीन और वाइट इनके लिए बहुत लकी कलर है। इनको ब्लैक, डार्क ब्लू और रेड, ऑरेंज हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इनके लिए लकी प्रोफेशन क्या है? जैसे मैंने बताया सैटर्न, वो किससे जुड़े हुए हैं? ज़मीन से जुड़े हुए हैं और दे आर वेरी गुड इन मनी मैनेजमेंट। तो ऐसे ही इनका भी कैरियर, दे कैन बी ए वेरी गुड जज, लॉयर भी बन सकते हैं। दे कैन वेरी गुड इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं, या फिर कोई भी मेटल जो भी मिट्टी से आता है, आयरन, उसके भी कोई भी रिलेटेड काम, या फिर इंजीनियरिंग जहाँ पे ये सब यूज होता हो, है ना, उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके अंदर वो स्किल है ना, आपके अंदर लीडरशिप स्किल बहुत अच्छा रहता है, तो आप कहीं पे भी किसी भी कॉर्पोरेट में बहुत सीनियर पोजीशन में जहाँ पे मैनेजमेंट, तो सारे बुलान के मैंने डिटेल में वीडियो बना के पोस्ट कर दिया है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुने। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी है तो उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने बोलिए, ताकि आगे के वीडियो से भी जो भी लर्निंग है आप तक टाइमली पहुंच पाए। नेक्स्ट वीक से पामिस्ट्री के वीडियोस आएंगे, उसके लिए अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।